Some science videos have been uploaded in this YouTube Interesting Maths on special request from my dear students. View them, and if you find it useful, share it with your friends and all others who can be benefited. Children, now we are going to study about muscles. Bones and joints alone cannot allow movement of the body. They need the help of muscles. Now, what are muscles? Muscles are fleshy bundles of elastic material that are connected to the bones by strong fibers called tendons. So, muscles are fleshy bundles of elastic material. ये क्या करते हैं? बोन्स के साथ टेंडन्स के द्वारा लगे रहते हैं और बोन्स को मूव करने में हेल्प करते हैं. इससे पहले हमने एक वर्ड पढ़ा था लिगामेंट. अब हमने एक वर्ड पढ़ा टेंडन. लिगामेंट्स क्या है? जो दो बोन्स को जॉइंट से कनेक्ट करके रखते हैं और वो काम करते हैं शॉक एब्जॉर्बर का, कि झटका लगे तो ये उसको संभाल ले. टेंडन्स काम करते हैं एंकरेज का, होल्ड करने का. कनेक्ट्स बोन्स टू द मसल्स. तो ये दोनों ही जब कनेक्ट कर रहे हैं तो ये जो दोनों हैं इनको कहते हैं कनेक्टिव टिश्यू. अब देयर आर 640 muscles in human body. 640 muscles in human body. Muscles always work in pair. While one contracts, the other relaxes. Muscles always work in pair. While one contracts, the other relaxes. And this contraction and relaxation of muscles is responsible for body movement. कि मसल्स एक कंट्रैक्ट करता है तो दूसरा रिलैक्स कर जाता है, खुल जाता है. एक छोटा होता है तो एक बड़ा हो जाता है. ये हम देखेंगे हमारे आर्म्स में. आर्म्स मूवमेंट में क्या है कि ये जो शोल्डर से एल्बो तक का जो बोन है इसको ह्यूमरस कहते हैं. यहाँ दो मसल्स हैं. ये ह्यूमरस है, यहाँ दो मसल्स हैं. एक है बाइसेप जो कि सामने है, और दूसरा है ट्राइसेप्स. जो बाइसेप्स मसल्स है, लेट्स कंसीडर the movement of our arms at the elbow. See, we have this bone. This is the hand. We have this bone. This is known as humerus. Now, in the front side, humerus के इस bone के arm bone के आगे है biceps. In the front there are biceps and at the back there are triceps. जब हम आर्म को बेंड करते हैं, मीन्स ऊपर की ओर हम इसको फोल्ड कर रहे हैं, तो ये बाइसेप्स जो है ये कंट्रैक्ट हो जाता है और ये शॉर्ट हो जाता है. व्हेन द बाइसेप्स कंट्रैक्ट एंड बिकम्स शॉर्टर, द ट्राइसेप्स रिलैक्स एंड एक्सपैंड्स. ये ट्राइसेप जो है ये रिलैक्स हो जाता है और एक्सपैंड हो जाता है. एंड दिस अलाउज अस to bend our arm at the elbow, and this is known as flexing of arm. जब हम हैंड को इस तरह से बेंड करते हैं, बेंड किया, तो सामने वाला जो है बाइसेप ये कंट्रैक्ट हो गया और शॉर्ट हो गया, और ये रिलैक्स्ड हो गया और एक्सपैंड हो गया. और जैसे हमने हैंड को स्ट्रेट करना शुरू किया, नीचे की ओर हैंड को किया, तो बिल्कुल इसका उल्टा रिएक्शन हुआ. बाइसेप्स
रिलैक्स्ड हो गए और ट्राइसेप्स कॉन्ट्रैक्ट हो गए। हमारे बॉडी में 3 तरह के मसल्स होते हैं। फर्स्ट, वॉलेंट्री मसल्स, इसको हम स्केलेटल मसल्स भी कहते हैं और स्ट्राइप मसल्स भी कहते हैं, क्योंकि ये मसल्स इस तरह से हैं जहाँ की थोड़े डिस्टेंस पे ब्लैक बैंड्स दिखते हैं। वॉलेंट्री मसल्स, आप लोगों से जैसे स्कूल में कहा जाता है कि आप वॉलेंटियर करो किसी काम के लिए, मतलब आप जो अपनी इच्छा से जो काम करना चाहता है वो वॉलेंटियर्स हैं और वो आकर ज्वाइन कर सकते हैं। वैसे ही वॉलेंट्री मसल्स जो है वो हमारी इच्छा से काम करते हैं। जब हम चाहें तब हम इसको हिला सकते हैं। We can move or stop the movement of these muscles at our own will. जब हम चाहें तो ही हम इसको मूव कर सकते हैं। Therefore, these are called voluntary muscles. These muscles contract quickly and powerfully. It can only pull and not push. हमने जैसे लास्ट में देखा था कि हम जब हैंड्स को मूव कर रहे हैं तो हम हैंड्स को पुल कर सकते हैं, हम इसको पुश नहीं कर सकते। It can move with our will, and these muscles are found in arms, legs, hands, feet, etc. The skeletal muscles have bands all over. That is why they are also called the striped muscles. और वैसे ही stripes यहाँ भी है. These are the cardiac muscles. These muscles are branched. They have stripes on them like voluntary muscles, but work like involuntary muscles and are not under our control. ये दिखने में तो voluntary muscles की तरह ही है, पर ये देखो यहाँ branches हैं, ये branched हैं और ये काम करते हैं involuntary muscles के तरह। ये continuous काम करते रहते हैं। ये हमारे हार्ट में होते हैं। ये जो मसल्स है ये हमारे हार्ट में पाया जाता है, इसीलिए हम इसको कार्डियक मसल्स कहते हैं। इट वर्क्स कंटिन्यूसली विदाउट रेस्ट। ये कोई रेस्ट नहीं लेता, कुछ नहीं लेता। एंड दीज मसल्स आर फाउंड ओनली इन द हार्ट। और आपको पता है हार्ट फीटस जब होता है तब से हार्ट बीट शुरू होता है और जब तक इंसान ज़िंदा रहता है तो हार्ट बीट चलता रहता है। दैट मीन्स ये जो मसल्स हैं ये नॉन स्टॉप हमारे पूरे लाइफ हमारे साथ काम करता रहता है। हार्ट मसल्स काम करना बंद कर देगा मतलब इंसान ज़िंदा ही नहीं है। सो दीज वर्क नॉन स्टॉप। हम सो रहे हैं, रिलैक्स कर रहे हैं तो भी ये मसल्स काम कर रहे हैं क्योंकि आपका हार्ट चलता रहता है। एंड द अदर वन इज स्मूथ मसल्स। इनको हम स्मूथ मसल्स कहते हैं और ये इनवॉलेंट्री मसल्स हैं। ये हमारी इच्छा से काम नहीं करते हैं। जैसे अगर हम खाना खा लें उसको हम निगलने के बाद से मसल्स का ही काम होता है कि वो खाना किस तरह से स्टमक में जाएगा, फिर इंटेस्टाइन में जाएगा, फिर रेक्टम में जाएगा। ये मसल्स का अपनी इच्छा से काम करना होता है। एक बार खाना हम निगल लें उसके बाद हम उसके ऊपर कोई कंट्रोल हमारा नहीं रहता है। सो दीज मसल्स वर्क ऑटोमेटिकली, दे आर नॉट अंडर आवर कंट्रोल। द मसल्स controlling the movement of food from stomach to the intestine. These muscles do not have bands or stripes, so they are called smooth muscles. There are about 640 muscles in human body, and we need approximately 200 muscles to take just one step. And the smallest muscle in the body is stapedius, that is in the middle ear. Similarly, the smallest bone, which is known as stapes or stirrup, these are the smallest
bone found in the middle ear. या तो उसको हम स्टेटस कह सकते हैं या स्टेरप कह सकते हैं. ये जो स्टेरप बोन है ये मिडिल ईयर में है. ये स्मॉलेस्ट एंड द लाइटेस्ट बोन इन आवर बॉडी. और वही मिडिल ईयर में स्टेपेडियस जो है ये है स्मॉलेस्ट मसल इन आवर बॉडी, इन ह्यूमन बॉडी. एंड द लॉन्गेस्ट मसल इज sartorius इन थाई. थाई में sartorius जो है वो लॉन्गेस्ट मसल है और थाई बोन जो है फीमर, दिस इज द लॉन्गेस्ट एंड द हेवीएस्ट बोन इन द बॉडी.